एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को अपना सबसे खूबसूरत प्लांट जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो दिखाने जा रही हूं कि किस कदर वो फलों से लदा हुआ है। और आज मैं उस हार्वेस्टिंग भी करूंगी और उसकी रीपॉटिंग भी करूंगी। आप लोग देखें कि किस तरह मैं करती हूं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। ये देखें, ये मेरा 2 साल पुराना करौंदे का प्लांट है और बहुत छोटा था जब मैंने इसे लगाया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग होगी और इसकी वैरायटी भी बहुत बढ़िया है। बहुत ही सुंदर ढंग से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग किया है इस बार। और फ्रूट देखें कितने हैं इसमें, जबकि मैंने इसकी कोई ख़ास बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर नहीं की है। लेकिन मैं आज आप लोगों को बताऊंगी इसके बारे में कि किस तरह की मिट्टी में रहता है, कैसे इसकी केयर करनी है। क्योंकि 2 साल में इतने छोटे प्लांट का, जबकि ये मेरा प्लांट ग्राफ्टेड भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये कलम से तैयार किया गया प्लांट होगा नर्सरी में, जिसे मैंने बस यूं ही लगा दिया था। और अभी आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग भी करूँगी और इसकी रीपॉटिंग भी करूँगी। आप पहले इस प्लांट को देखें। जब भी आप नर्सरी जाएं, इसमें 2 तरह की वैरायटी आती है। एक ग्रीन, और उसका जो फ्रूट होता है उसमें हाफ ग्रीन और हाफ रेडिश कलर होता है। लेकिन आप ये देखें, ये टोटली डिफरेंट है मेरा ये करौंदे का प्लांट। आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूटिंग हो रही है। ये देखें, एक गुच्छा इसका देखें, वाइट, पिंक, यहाँ देखें डार्क पिंक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से मैरून कलर में इसके फ्रूट बन रहे हैं। मैरून कलर होने पे इसका मतलब है अब ये पकने जा रहा है धीरे धीरे, अपने फुल मैच्योर स्टेज में है। तो इस तरह से ये तकरीबन 3 महीने से मेरे गार्डन में इसी तरह इसके फ्रूट लटके हुए हैं। अगर आप ऑर्नामेंटल कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं, क्योंकि ये हरा भरा भी रहता है और इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी होती है। काफ़ी लंबे टाइम तक इसके फ्रूट प्लांट पे बने रहते हैं। और जिन लोगों के पास ग्राउंड है और हेज लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये प्लांट बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये बुशी होते हैं जिनसे जानवरों से प्रोटेक्शन हो जाता है और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं। और कांटे अगर मैं आपको दिखाऊं, पास से आपको दिखाना चाहूँगी। देखें, कांटों का भी पैटर्न कुछ अलग टाइप का है। यहाँ पे देखें, ये बड़े बड़े बहुत शार्प कांटे हैं, लेकिन ये कुछ दूरी पे हैं। और जो बीच में नोड आता है, जैसे यहाँ पे एक कांटा है, बीच में जो नोड आता है उसमें कांटे नहीं हैं, फिर दूसरी नोड में कांटे हैं। मतलब अल्टरनेट करके इसमें कांटे आते हैं। बहुत ज़्यादा कांटे नहीं हैं, लेकिन जो भी कांटे हैं वो बहुत शार्प हैं। तो बी केयरफुल, और इसको आप हेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अभी मैं पूरा का जितना इसका फ्रूट है सारा हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि जब ये पूरे पक जाएंगे तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसकी सब्ज़ी भी बनती है, अचार भी बनता है, चटनी भी बनती है, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। इसको खाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। ये सबसे खूबसूरत पार्ट होता है जो भी मैं प्लांट लगाती हूँ। जब मैं हार्वेस्टिंग करने जाती हूँ तो वो सबसे अच्छा टाइम होता है, और ये एक स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है। जो भी मैंने आज तक मेहनत की है उसका आज ये फल है जो मुझे मिलने वाला है। तो देखें, मैं एक एक करके हार्वेस्टिंग नहीं करूँगी, थोड़ा इसकी डंडियों के साथ ही काटती जाऊँगी, ताकि इसकी हल्की सी प्रूनिंग भी हो जाए। ये इस तरह से, क्योंकि इसमें इतने कांटे हैं कि हार्वेस्टिंग करना भी मुश्किल हो जाता है। इस तरह बंच में मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी। ये देखें कितना सुंदर है, ये देखें। इसका कलर इतना सुंदर है, चिकने गोल गोल से इसके फ्रूट होते हैं जो किसी का भी दिल मोह लेंगे। बहुत सुंदर है। बचपन में इस प्लांट को देखने से बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन में हम दूसरों के प्लांट से चोरी करके ये फ्रूट खाया करते थे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे मुझसे
को रिलेट कर पाएंगे, बहुत सारे लोग मुझसे को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही फ्रूट है, कुछ खट्टा सा, सावर सा, बहुत बच्चों को लुभाने वाला, और ये दिखने में इतने सुंदर होते हैं कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों ने ये काम ज़रूर किया होगा अपने स्कूल टाइम में, अगर उन्होंने इस प्लांट को कहीं भी देखा है तो। ये देखें, अब ये थोड़ा कम देखने को मिलते हैं, लेकिन मुझे याद है कि हमारे बचपन में ये बहुत ज़्यादा दिखते थे और हम खाया भी करते थे इसे। और मुझे लगता है कि ये प्लांट आजकल नर्सरी में फिर से बहुत दिखने लगे हैं, तो इजी अवेलेबल है, और अगर नर्सरी में ना मिले तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं इसे। इसका एक और नाम है, इसे बंगाल करेंट के नाम से जाना जाता है, तो इस नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये, क्योंकि हर जगह अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो बहुत लोग शायद करौंदा के नाम से इसे ना भी जानते हों। और सबसे एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि जैसे कोई भी फ्रूट प्लांट होता है तो उसमें जब वो पकते जाते हैं, हम तोड़ते जाते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, लेकिन ये देखें इस प्लांट में सारे फ्रूट तकरीबन एक ही लेवल, एक ही बराबर है। मैंने बंचेज़ में ही इसकी हार्वेस्टिंग कर ली है, क्योंकि इसको हार्वेस्ट करने में चूँकि इसमें कांटे होते हैं इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और मैंने आप लोगों को दिखाया इसमें सफ़ेद कलर का दूध निकलता है, दूध जैसा कुछ निकलता है, चिपचिपा स्टिकी सा। इसे अगर आप जल्दी नहीं धो लेते हैं तो ये हाथों में चिपक जाता है, ये भी इसकी एक ख़ास बात है। और ये देखें, मुझे इतने छोटे से प्लांट से इतने सारे मिल गए हैं, और इन सब का मैं अचार डाल दूँगी, और कुछ मैंने छोड़ दिए हैं ताकि मैं चटनी बना सकूँ उनकी, तो मैं फ्रेश ही तोड़ के ले जाऊँगी। अब मैं दिखाती हूँ कि इसे मुझे रीपॉट करना है, बड़े गमले में डालना है ताकि ये और बड़ा, बुशी और सुंदर हो जाए। तो अभी मैं इसको आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह इसे शिफ्ट करेंगे। हालांकि इसमें बहुत कांटे हैं, मुझे थोड़ी परेशानी भी होगी, लेकिन देखती हूँ कि कैसे मैं इसे शिफ्ट करती हूँ। ये देखें, ये मैंने थोड़ा सा ही इसे पुश किया, ज़्यादा रूट बाउंड नहीं है, ये बड़े आराम से निकल गया है ये। तो इस तरह से, चूँकि इसमें कांटे होते हैं इसलिए बहुत सावधानी से निकालना होता है, इसलिए मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि मुझे चुभ भी गए हैं बहुत बुरी तरह से, बहुत जगह चुभ गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करें। इसके जो ऊपर की ब्रांचेज़ हैं उसी में कांटे हैं, और नीचे जो ये रूट वाला पोर्शन है इसमें कांटे नहीं हैं। तो जब भी निकालें नीचे वाले पोर्शन से निकालें। तो ये देखें, इस प्लांट को मुझे इस बड़े वाले प्लांटर में शिफ्ट करना है। और इसमें आप देख सकते हैं ये एक मार्जोरम का प्लांट लगा हुआ है,
जिसको मैं निकाल के दूसरे जगह लगा दूंगी, क्योंकि ये बहुत स्वस्थ और हेल्दी पौधा है, इसलिए। इसकी रूट बहुत छोटी होती हैं, इसलिए बड़े आराम से ये देखिए इस तरह ये निकल गया। अब इसको इस तरह से सिक्योर कर लेना है ताकि इसकी रूट जब भी आप लोग इस तरह से रीपॉट करें तो थोड़ा खाद ज़रूर मिलाएं। हालांकि मेरी ये मिट्टी पहले से ही रेडी है, खाद डली हुई है इसमें। गोबर की 20% खाद मिला दें, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत आराम से उग जाते हैं। कि बाहर निकाल के रख दिए ताकि मेरा ये प्लांट सेट हो सके इसमें। इस प्लांट की खासियत है कि ये किसी भी तरह की सॉइल में चल जाता है, इसके लिए आपको स्पेशल मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम ज़रूर रखें, क्योंकि बहुत एरिया बहुत लिमिटेड होता है, पानी का निकास होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई भी जो भी आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ की मिट्टी इस्तेमाल करें, 20% उसमें खाद डालें और उसके बाद लगा दें। कोई खास सैंड डालने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस केयरफुली। ये बहुत हैवी है देखिए। और फलों के बोझ से मेरा ये प्लांट एक तरफ को झुकता चला गया, इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा सीधा करके लगाना चाहती हूँ। ये सारी मिट्टी जो मैंने निकाली थी इसको डाल के और अच्छे से इसको हाथों से प्रेस करते हुए हमें दबा के रख देना है, ताकि इसमें एयर पॉकेट ना रहे और हमारा प्लांट सही तरीके के साथ सेट हो जाए। अब मेरा ये प्लांट और ज़्यादा घना, बुशी और अगले सीजन के फ्रूटिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने बहुत ज़्यादा खाद नहीं डाला है इसमें। जब अब इसका थोड़े दिन रेस्टिंग पीरियड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होगी। जब इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा फिर से, तब मैं इसमें अच्छे से खाद का मिक्सचर डाल के रख दूँगी और फिर इसी तरह से भर के फ्रूटिंग होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।